guys, welcome back to Primary Initiative. I hope you are all doing great. Our today's topic for query is types of blood vessels. There are three types of blood vessels: arteries, veins, and capillaries. Let's start with arteries. आप डिस्टिंग्विश करके लिख सकते हैं तीनों को, अगर आपको मतलब डिफरेंस बताना है इन तीनों में, तो आप बीच में लाइन होगी उसकी तरह भी लिख सकते हैं। तो पहली टाइप की ब्लड वेसल्स है आर्टरीज। आर्टरीज जो होती हैं कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स अवे फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग्स से आता है हार्ट में, और जो पूरी बॉडी में जाता है ब्लड, वो जाता है आर्टरीज की मदद से। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से पूरे ऑर्गन्स। अदर हैंड वेन्स जो होती है, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हमारे ऑर्गन्स यूज कर लेते हैं ऑक्सीजन को, और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गन से वापस हार्ट में आता है, जो ब्लड वेसल्स लेके आती है उसको बोलते हैं वेन्स। और थर्ड टाइप की जो ब्लड वेसल होती है वो होती है कैपिलरीज। इट्स अ वेरी नैरो फाइन ब्लड वेसल्स दैट आर रेड इन कलर, फॉर्म्स एंड नेटवर्क इनसाइड बॉडी। ये रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सचेंज के लिए, जो ब्लड और सराउंडिंग के बीच में जो डिफरेंट टाइप का मटेरियल से एक्सचेंज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कैपिलरीज। बाकी इसमें जो मेन डिस्टिंग्विश फीचर्स होते हैं, आर्टरीज जो होती है वो डीप सीटेड होती है, मतलब हमारे जो टिश्यूज हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंदर ही डीप होती है, हमें ऐसे जनरली दिखेगी नहीं। आर्टरीज में कट लगना ही बहुत मुश्किल होता है, अगर बहुत डीप कट लगेगा तब आर्टरीज वगैरह में कट होता है। जो इंजेक्शंस वगैरह होता है वो भी वेन्स में लगता है, आर्टरीज में भी लगता है बहुत से इंजेक्शंस, और आर्टरीज बहुत डीप सीटेड होती हैं टिश्यूज में। ऑल अदर एंड वेन्स जो होती है वो सरफेशियल लोकेटेड होती है, मतलब थोड़ी सी ऊपर होती है कंपेरेटिव आर्टरीज के। और जो कैपिलरीज होती हैं वो एक तरह का नेटवर्क फॉर्म करती है बॉडी के इनसाइड, और मतलब ये भी थोड़ी ज़्यादा डीप भी पाई जाती है बॉडी में। और जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो है ग्रेट प्रेशर। आर्टरीज में है ना बहुत ज़्यादा ग्रेट प्रेशर होता है, क्योंकि जब हार्ट से सारे ऑर्गन्स में ब्लड देना होता है ना, तो हमें हार्ट एक छोटा सा पंप है जो बीच में सिचुएटेड है। अगर मेरे को टो तक भी मेरे को ऑक्सीजन चाहिए तो मुझे बहुत ग्रेट फोर्स से जाना पड़ेगा। मानो अगर कोई बॉल है, आप उसको बहुत दूर तक फेंकना है, अगर एक डिस्टेंस तक फेंकना है तो आपको बहुत ताकत से फेंकना पड़ेगा। ताकत से फेंकोगे तो प्रेशर नहीं ज़्यादा लगेगा। इसलिए जो आर्टरीज होती है उसमें प्रेशर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उसको हार्ट ही है जो सारे पूरे ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचा रहे हैं। तो अगर मेरे को टो तक नीचे मसल्स तक भी ऑक्सीजन पहुंचाना है तो मुझे बहुत ग्रेट फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसकी वजह से प्रेशर इनमें बहुत ज़्यादा हाई होता है। इनमें इसलिए वॉल्स भी नहीं पाए जाते। वॉल्स जो होते हैं एक तरह का फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बंद होते हैं और खुलते हैं। जैसे जब अगर प्रेशर अगर आ रहा है, अगर जैसे ब्लड आ रहा है तो ये अगर ब्लड आएगा तब खुल जाएंगे, और जब ब्लड चला जाएगा तो वापस बंद हो जाएंगे। तो आर्टरीज में वॉल्स नहीं होते क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि ब्लड वापस बैक आता ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो वेन्स होती हैं उनमें लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि जो एक तो पहली बात, जब ऑक्सीजन ब्लड होता है तो वो ऑर्गन से दूर जा रहा होता है, तब उसको प्रेशर चाहिए। पर जब वापस आते टाइम बहुत धीरे धीरे ब्लड आता है क्योंकि उस टाइम पे प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, प्रेशर खत्म हो जाता है। इसलिए जो वेन्स होती हैं उनमें वॉल्स होता है, जो छोटे छोटे वेन्स बना रखा है वॉल्स स्ट्रक्चर। जैसे मानो अगर बहुत स्लो प्रेशर में आ रहा है वॉल, तो अगर इसको टकराते हुए खोलेगा पहले वॉल को, फिर आगे बढ़ेगा। पर अगर इतना स्लो हो सकता है वापस आएगा वो ब्लड वापस लौट के। तो इसलिए जो वॉल्स होते हैं वो ऐसे चैनल होते हैं, वो अगर जैसे ही ब्लड आएगा तब खुलेंगे और जैसे ही चला जाएगा वहाँ से तो बंद हो जाएंगे, जिससे जो बैकवर्ड फ्लो है ब्लड का वो रुक सके। तो इसलिए वॉल्स प्रेजेंट होते हैं वेन्स में, और आर्टरीज में नहीं प्रेजेंट होते हैं प्रेशर की वजह से। ऑन द अदर हैंड जो कैपिलरी होता है उसमें भी प्रेशर बहुत लो होता है, क्योंकि जब प्रेशर बहुत कम होगा तभी जो एक्सचेंज है ब्लड और सराउंडिंग के बीच में वो पॉसिबल हो पाएगा। अगर ब्लड बहुत फास्ट मूव कर जाएगा वहाँ से तो एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा किसी भी तरह का ऑक्सीजन और जो अदर न्यूट्रिशन है जो ज़रूरी है ब्लड को लेने के लिए। अगला पॉइंट है हमारा वॉल्स आर थिक एंड इलास्टिक, जो मैं आपको बताया प्रेशर वाली चीज़। तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा प्रेशर से निकल रही है वहाँ से, तो जो उसकी वॉल है वो ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, ज़्यादा इलास्टिक होनी चाहिए। अगर कम इलास्टिक और पतली होंगी तो हो सकता है बस्ट कर जाए। आर्टरीज जो इसलिए होती है कंपेरेटिव में बड़ी बनाएंगे, बड़ी और मोटी बनाएंगे। इसका रीज़न यही होता है कि इतना प्रेशर झेलने के लिए आर्टरीज को थोड़ा बड़ा होना पड़ता है। अगर बड़ी नहीं होगी तो बस्ट हो सकती हैं और अंदर ही ब्लड फ्लो बढ़ सकता है, बॉडी में ब्लड फैल जाएगा थोड़ा सा। इसलिए आर्टरीज जो खुद भी जो वॉल्स होती है कंपेरेटिव थिक होती हैं और इलास्टिक ज़्यादा होती हैं। ऑन द अदर हैंड जो वेन्स होती हैं वो कंपेरेटिव थिनर होती हैं, और मतलब जो उसकी वॉल्स होती है वो कम इलास्टिक होती है, क्योंकि प्रेशर कम है ब्लड का तो इतना ज़्यादा इलास्टिसिटी और ज़्यादा मोटी जो है वो वॉल्स चाहिए नहीं होती। और जो कैपिलरीज होती हैं वो वन सेल थिक होती हैं वॉल, मतलब उनका जो वॉल होता है वो इतना ही बड़ा होगा जिसमें से एक जो सेल है ब्लड का वो निकल सके सिर्फ, मतलब इतनी पतली होती है, बहुत पतली होती है, मतलब सिर्फ एक जो ब्लड का सेल है वही क्रॉस कर सकता है, उससे इतना पतला वॉल होता है उसका। जैसे यहाँ मैंने बना बैठा ये दो ब्लड वेसल्स के बीच में ये कैपिलरीज होती है, इतनी पतली होती है, बहुत एकदम पतली, जिससे जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक दूसरे वो ब्लड का जो सेल है वो पास कर सकें। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको और किसी भी तरह की क्वेरी जो होती है तो आप हमारी ऐप पे रीच आउट कर सकते हैं, या तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू ऑल, बाय बाय।